की आत्माओं से प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ सिपाहियों को अपने साथ जरूर ले जाइएगा। मुझ पर बलिदान करने के लिए सिपाहियों की जरूरत नहीं है। उन्हें यहाँ रहकर घोड़ों को तैयार करने देते हैं। जानते हैं, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा है। सपने में मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मेरा जीवन अब सुरक्षित नहीं है और इसीलिए अब मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। क्यों मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता कौन है? चिकित्सक, चिकित्सक। कौन हो तुम? बोलो। अगर मेरी वजह से आप डर गए तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ, चंगेज खान के आदेश पर आपसे मिलने आया हूँ। चंगेज खान की प्रशंसा के लिए मेरी निष्ठा और भक्ति अटूट है, लेकिन मैं ये कैदी हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। चलो हमला, चलो ना, चलो हमला करो। नाजिम, इन्हें पानी पिलाओ। ऐसा लगता है मैं इस जीवन में चंगेज खान की सेवा नहीं कर सकता। कमांडर, शाही सोने की प्लेट बाहर ले जा। शाही सोने की प्लेट की कसम खाओ कि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करोगे। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप मेरी पोती की जान बचाओ। मेरी पोती की पोती, मेरी पोती की पोती। चिकित्सक, चिकित्सक। सैनिक पीछा कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
मेरे हुजूर, चिकित्सक मर चुके हैं। इस तीर से उनकी मृत्यु हुई है। ये रहा। दादाजी, उन्मुखली, मैं तुम्हारे दादाजी की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे उनके लिए वहां रहना चाहिए था, उन्हें बचाने के लिए वहां रहना चाहिए था। तुम्हें यकीन है कि वो मर चुके हैं? उन्हें किसने मारा? हरघोर कहाँ है? उसके पीछे जाओ, जल्दी। दादाजी, उठिए। दादाजी, दादाजी क्या हुआ है आपको? उठिए दादाजी। नाजिन, तुम ठीक तो हो ना? हर तरफ फैल जाओ। अब कैसा लग रहा है नाजिन? नहीं मेरे हुजूर, साहिर, मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता। मुझे आप यहीं छोड़ दें एटर। तुम्हारे पिता और मैं अच्छे दोस्त रहे हैं। आपको मेरे बेटे को दोस्त बनाना है। मरने में मेरी मदद करो। संकोच मत करो, समय नहीं है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। पवित्र आकाश देवता, प्रिय पूर्वजों, कृपा हमारे नायक को अपनी बाहों में स्वीकार करें।
बेचारी उन्मुखली चिकित्सक के हत्यारे दूर नहीं है। मैं उनका बदला लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसा मैं करूंगा, बेचारा नाचन। आपने अपने पूर्वजों से रोज रोज प्रार्थना की, लेकिन एक साथ दफन नहीं हो सकते। जंगल में हमें अकेला छोड़ दिया। वो सिर्फ प्राचीन परंपरा का पालन ही तो कर रहा था। उसकी मौत पर हमें रोना नहीं चाहिए। वो हमें ऊपर से जरूर देख रहा होगा। हमारा मकसद चिकित्सक की सुरक्षा करना था। अब हम अपने महान सेनापति का सामना कैसे कर सकते हैं? चिकित्सक की पोती का अपहरण हो गया है। आप करना क्या चाहते हैं? मैंने चिकित्सक से वादा किया था, उसकी पोती की रक्षा करूंगा, इसलिए उसे बचाना ही होगा। दुश्मन सेना हमें नहीं छोड़ेगी। अगर हमने हुकुमतर को नहीं मारा तो क्या आपको नहीं लगता कि हम परेशानी को न्योता दे रहे हैं? लेकिन चिकित्सक की अंतिम इच्छा यही थी। तो आप एक लड़की के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ऐसी बेवकूफी के लिए नहीं मरना चाहता। इससे अच्छा मैं अपने महान नेता द्वारा दंडित किया जाना स्वीकार करता हूं। मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता। मैं अपना सर कटा सकता हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी अपने वादे से मुकर नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वादा मैंने किया है तो निभाऊंगा मैं ही। गर्मियों में फूल खिल रहे हैं, गर्मियों में फूल खिल रहे हैं। घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है। घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है। गर्मियों में फूल खिले हैं। घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है। घर के लिए हमारी तड़प गहरी हो रही है। गर्मियों में फूल खिले हैं।
पिताजी, एक बार मैंने आपको गुस्सा दिलाया था, क्या आपको याद है? क्या कहा? गुस्सा? वो आज ही की तरह एक धुंधली सुबह थी। घोड़े को तैयार करते हुए मैंने उसकी लगाम तोड़ दी थी। मुझे वो याद नहीं है बच्चे, लेकिन अब तो तुम एक बहुत बड़े योद्धा बन चुके हो मेरे बच्चे। इस भेड़ की चमड़ी को नाचिन के पोते को दे देना, समझ गए? कितनी धुंधली सुबह है। तुम में से कोई भी मेरे साथ शामिल ना हो। मैं तो केवल अपना वादा निभाने के लिए जा रहा हूं। परंपरा के अनुसार हमें अपने घोड़ों को चांदी के कवच से अच्छे से सजाना चाहिए अपने अंतिम युद्ध पे जाने से पहले। हालांकि हमारे पास चांदी का कवच नहीं है, हम आपके प्रति वफादार हैं। जिंदा हो या मुर्दा, लेकिन हम सभी आपस में भाई हैं। हमें नाचिन के वंशजों का ध्यान रखना चाहिए, यही हमारा धर्म है।